सिर्फ सोचने से ही नहीं मिलते सपनों के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गिरधानी और आप देख रहे हैं कहानी वाला में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सुनील पंडदा से, जिनकी चर्चा इस समय थानला में सबसे ज़्यादा हो रही है। और ये चर्चा क्यों हो रही है ये आप जानेंगे कहानी वाला के इस पूरे एपिसोड में। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका कहानी वाला पर। सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके परिवार में कौन कौन है। जी, मेरा जन्म यहीं थानला में ही हुआ है। छोटी सी बस्ती है, बागड़े अफलिया में रहता हूँ। 30 सितंबर 1985 को जन्म हुआ था यहीं पर। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में माता पिता है और 3 बालक है मेरे। तो ये मतलब आपकी जो, अगर हम पढ़ाई की बात करें, शुरुआत जो हुई परिवार में, वो कैसे पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? पढ़ाई मैं 12वीं तक कर पाया हूँ। अच्छा। घर की स्थिति तो शुरू से वैसी थी, निर्धनता तो बोलो कि विरासत में ही मिली है। अच्छा। पिताजी हलवाई का काम करते हैं। तो मतलब जैसे आपने बताया कि परिवार में आपके काफ़ी शुरुआत से ही एक शब्द आपने उपयोग किया कि निर्धनता विरासत में मिली। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे को ये धन विरासत में मिला है। तो आप बहुत मुस्कुरा के ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि निर्धनता आपको विरासत में मिली, लेकिन आपने हार क्यों नहीं मानी? बचपन में परिस्थितियाँ बनी होगी, तो यहाँ तक कैसे आ गए आप? और आज शौर्य गान गा रहे हैं और एक चर्चा हो रही है आपकी, तो बचपन में जो निर्धनता थी वो सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा? बहुत मुश्किलें आई होगी जीवन में। हाँ, काफ़ी मुश्किलें तो बहुत आई वह सब। मेरे पिताजी जो है उनसे बहुत कुछ सीखना मिला मुझे। वो भक्ति भाव हमारी जनजातीय संस्कृति में जो करते हैं, उसमें भजन वगैरह में शुरू से वो और करते आ रहे हैं। जी। तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली। जो धर्म के प्रति निष्ठा जो है वो उनसे ही सीखने को मिली मुझे। अच्छा। तो कहानी वाला के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं सुनील पंडदा जी के घर, जहां उनके पिताजी मेरे साथ देख रहे हैं आप। मोहन जी इनका नाम है और बहुत सरल स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। आपका बेटा इस समय तो आपके परिवार से, आपकी जो बहू है वो नगर पालिका की अध्यक्ष है थानला की, लेकिन किन परिस्थितियों में, जैसा बताया हमको सुनील जी ने कि बहुत परिस्थितियाँ ख़राब थी परिवार की, किन परिस्थितियों में बड़ा किया बच्चों को आपने? जी, हमने पढ़ाई लिखाई के भी पैसे हमारे पास नहीं था। कुछ भी हमें भजन भाव करके बेट पूजा ला के जो भी कहीं भी धंधा पानी करके दाढ़ की धंधा से इनको पढ़ाए लिखाए। फिर अभी ये स्थिति है कि अब से सबके जनता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से जो है अब अध्यक्ष जो बने हैं। तो आपको खुशी हुई अध्यक्ष बनने? जी, खुशी हुई, बड़ी खुशी, बहुत खुशी हुई है। कैसा लग रहा अभी? जैसे एक तो आपने बताया कि एक समय तो आपने बताया कि भाई परिवार में पैसे नहीं थे, आर्थिक रूप से परेशान था परिवार। अब आपके परिवार की, आपकी जो बहू है, मतलब इनकी जो धर्मपत्नी है, वो अध्यक्ष बन गई है, तो अभी अच्छा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा सर, अच्छा लग रहा। और आपने जो मेहनत की बड़ा करके बच्चों को, वो सफल हुई, ऐसा लग जी रहा? सफल हो गई साहब। मेहनत करके जो भी बड़े किए वो सफल हो गई साहब। को तो आपने बताया कि भाई बड़ा किया आपने बहुत स्ट्रगल के बाद। बच्चों को कुछ, जैसे अभी सुनील जी बता रहे थे कि आपकी प्रेरणा, आप प्रेरणा थे उनकी, आपसे सीखे वो ईमानदारी से रहना, काम करना। तो बच्चों को क्या सिखाया आपने? यही सिखाया सर कि ईमानदारी से रहना, कहीं कहाँ भी गलत काम नहीं करना। और अपने ने भी ये भजन भाव कीर्तन भगवान कर जो भी करके अपने ने ईमानदारी से चले, तो आज ईमानदारी से इनको भी आशीर्वाद मिला भगवान। क्या सिखाया इनको आपने? सबकी सेवा करो और ईमानदारी से जियो और ईमानदारी से काम करो। जो भी आपका चल जाए वो काम काज ईमानदारी से करो, जनता की सेवा करो। अच्छा। जी। तो जैसा आपके अभी पिताजी बता रहे हैं कि मैंने बच्चों को सिखाया, जो आपने बताया था कि आपकी प्रेरणा है, तो इनको देख के तो लगता है वाकई में बहुत सरल हैं आपके पिताजी और भजन भाव वाले व्यक्ति हैं। तो ये देखा भी जाता है कि जो भजन भाव करते हैं या जो भगवान की पूजा में समय देते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, वो आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विपत्ति उन पे नहीं आती है। तो ये जो परिवार का माहौल है पूजा पाठ का, इससे भी कुछ मदद मिली? आप किस तरह से, आपने देखा होगा पहले पूजा करते होंगे आपके पिताजी, इससे भी कुछ मदद मिली आप जीवन में? मैं जब छोटा था
पिताजी ये भजन वगैरह में जाया करते थे, तो मैं इनके साथ जाता था। वो बोलते थे आकर क्या करेगा, तू छोटा है, कुछ मालूम तो है नहीं, पर मैं जाता था, बस सुनता था, देखता था, अच्छा लगता था वो माहौल। आज जो धर्म के प्रति जो निष्ठा है, जो पहचान है, वो पिताजी आज भी सुबह जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वो हमारी आदिवासी भाषा में बोलते हैं कि पहले दुनिया का भला हो फिर हमारा हो। अच्छा पहले को दुनिया नु भलो थाए फिर हमारो थाए। तो ये वाक्य उनका मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक। अच्छा। प्रदा जी, आपने जैसे बताया कि आप बहुत निर्धनता में आपने अपना समय बिताया, लेकिन आपको देख के लगता है कि आपकी जो ये मुस्कुराहट है इस समय, ये सबसे बड़ी ऊर्जा आपके पास है। और आपने एक चीज़ और बताई कि आपके पिता से भी आपने प्रेरणा ली। फिर भी जीवन में जब निर्धनता आती है तो कई सारी समस्याएं लेके भी आती है। ऐसा कोई वाक़या आपको याद आता हो जब आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहे हो? जी, एक बार स्कूल की फ़ीस भरना था, तो चूँकि पिताजी भजन मंडलियाँ ये करके उनको दान में वो काशी की थालियाँ दी जाती थी। जी। तो एक समय ऐसा आया कि फीस भरने बोलिए। फीस भरने को पैसे नहीं थे। अच्छा। तो वो थाली बेचकर फीस भरी। हाँ। ये चूँकि आपकी आंखों में जो आंसू इस समय आ रहे हैं, ये वाकई में एक इस तरह के किस्से जब याद आते हैं जीवन में, तो वाकई में लगता है कि एक स्ट्रगल का जो जीवन व्यक्ति जीता है तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर सामने आती। लेकिन फिर भी हम आपकी हिम्मत की दाद ज़रूर देंगे कि आपने अपने परिवार के जो किस्सा बताया कि पिता संगीत के कार्यक्रम में जाते थे, उनको थाली वगैरह मिलती थी, वो दे के आपने फ़ीस भरी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात यह है, इस तरह की परिस्थितियों में जब हम गुजरते हैं तो कई बार व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। तो 12वीं तक आपने बताया कि आपने 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद में फिर किस तरह से आपने जीवन को आगे बढ़ाया?